शब-ए मेराज का वाक़िया इस्लाम की तारीख का एक अजीम, पुरअसरार और रूह को झकझोर देने वाला वाक़िया है। ये वही मुक़द्दस रात थी जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में ज़मीन से आसमान तक और फिर अपनी कुर्बत के ऐसे मकाम तक बुलाया जहां किसी भी मखलूक की रसाई नहीं हुई। ये वाक़िया सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि ईमान, यकीन, सब्र, इताअत और अल्लाह की रहमत का जिंदा सबूत था। ये रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे महान रातों में से एक थी, जिसमें अल्लाह ने अपने रसूल को वह दिखाया जो न किसी आंख ने देखा था और न किसी दिल ने सोचा था। कुरान करीम इस वाक़िया की बुनियाद सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में बयान करता है कि अल्लाह पाक है जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके चारों ओर बरकत रखी गई ताकि वह उसे अपनी निशानियां दिखाए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में अब्दिही यानी अपने बंदे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो इस बात की दलील है कि यह सफर सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी और रूहानी दोनों था। अगर यह सिर्फ ख्वाब होता तो कुरैश के लोग इसका मजाक न उड़ाते और न ही इसे नामुमकिन करार देते। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक शब-ए मेराज का यह अजीम तोहफा उस वक्त अता किया गया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। ताइफ का दर्दनाक सफर, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, जिस्म लहूलुहान कर दिया गया, फिर हजरत अबू तालिब और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतिकाल और मक्का में मुसलमानों पर जुल्म, इन तमाम हालात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को गमगीन कर दिया था। ऐसे अंधेरे समय में अल्लाह ने अपने नबी को यह दिखा दिया कि वह अकेले नहीं है, उनका रब उनके साथ है। हदीसों में आता है कि इसरा की शुरुआत उस समय हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतोहम शरीफ में थे उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना किया गया, जमजम के पानी से दिल को धोया गया और ईमान व हिकमत से भर दिया गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अमल इसलिए किया गया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह रूहानी ताकत और सुकून अता किया जाए जो इस अजीम आसमानी सफर के लिए जरूरी था। इसके बाद बुराक को लाया गया जो एक सफेद रंग की नूरानी सवारी थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जहां उसकी नजर जाती वहां उसका कदम पहुंच जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर सवार हुए तो सफर शुरू हुआ। रास्ते में कई मुक़द्दस मुकामात आए जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। उलमा लिखते हैं कि यह मुकामात दरअसल पहले अंबिया की सरजमीनें थी, ताकि यह बताया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी नबियों की दावत को मुकम्मल करने वाले हैं। मस्जिद अक्सा पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए किराम की इमामत फरमाई। यह मंजर अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम था। तफसीर मारिफुल कुरान के मुताबिक यह इमामत इस बात की खुली दलील थी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं और उनकी रिसालत क़यामत तक के लिए है। यहाँ आकर इसरा का सफर पूरा हुआ, लेकिन यहीं से मेराज का वह अजीम सिलसिला शुरू हुआ जो इंसानी अक्ल से परे है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि को आसमानों की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आदम दाहिनी तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं और बाईं तरफ देखते हैं तो गमगीन हो जाते हैं। बताया गया कि दाहिनी तरफ मोमिनीन की रूहें और बाईं तरफ काफिरों की। यह मंजर इंसान को उसके अंजाम की याद दिलाता है। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया और दुआएं दी। यह मुलाकात सब्र, तकलीफ और हक पर डटे रहने का पैगाम देती है, क्योंकि दोनों नबियों ने अपनी जिंदगी में कौमों की सख्त मुखालिफत झेली थी। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनका हुस्न बेमिसाल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें आधा हुस्न अता किया गया है। उलमा लिखते हैं कि यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह जिसे चाहे जिस्मानी और रूहानी खूबसूरती अता करता है, लेकिन असली खूबसूरती ईमान और अखलाक की होती है। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो इल्म, इबादत और बुलंदी दर्जा की मिसाल है। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनमें नरमी, रहमत और कौम की रहनुमाई का जज्बा साफ नजर आता है।
छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया, लेकिन उम्मत की कमी को देखकर रो पड़े। उन्होंने फरमाया कि आपकी उम्मत जन्नत में ज्यादा दाखिल होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यही गमख्वारी बाद में नमाज के हुक्म में भी जाहिर हुई। जब पहली बार 50 नमाजें फर्ज की गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, तो हजरत मूसा ने फरमाया कि आपकी उम्मत इससे कमजोर है, अपने रब से कमी की दरख्वास्त कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह की बारगाह में गए, यहाँ तक कि 5 नमाजें फर्ज कर दी गई। अल्लाह ने फरमाया कि अमल 5 का होगा, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के सहारे टेक लगाए हुए थे। बताया गया कि बैतुल मामूर आसमान का काबा है, जहां रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। हजरत इब्राहीम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए जन्नत की तैयारी करने की नसीहत की। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पाम है, जहां पहुंचकर हर मखलूक की हद खत्म हो जाती है। जिब्रील अमीन ने यहाँ कहा कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां देखी, जन्नत की नेमतें, जहन्नम के अजाब और अल्लाह की कुदरत के मंजर उनके सामने रखे गए। इसी मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब हुए। कुरान ने इस कुर्बत को 2 कमानों के फासले बल्कि उससे भी कम सा कहकर बयान किया है। यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान ऐसा कलाम हुआ जिसकी कैफियत को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। मेराज से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह कुरैश को यह वाक़िया सुनाया तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि एक रात में मक्का से बैतुल मक़दिस और फिर आसमानों का सफर कैसे मुमकिन है। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना किसी हिचकिचाहट के फरमाया कि अगर यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच्चा कहा है। इसी वजह से उन्हें सिद्दीक का लाक़ब मिला। शब मेराज का क़यामत के लिए कई पैगाम रखता है। यह हमें बताता है कि नमाज मोमिन की मेराज है, कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत ईमान का हिस्सा है, और यह कि सब्र के बाद अल्लाह की मदद जरूर आती है। यह वाक़िया हमें सिखाता है कि जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह उसे अपनी कुर्बत से उठा लेता है। यही शब मेराज का असली पैगाम है।